18 जून 2026 लोनावला के पास हिस्टोरिक लोहगढ़ फोर्ट पर एक हादसा होता है। एक 26 साल का यंग बिजनेसमैन 400 फुट गहराई में गिर जाता है। शुरुआत में ये एक ट्रैजिक ट्रैकिंग एक्सीडेंट लगता है, एक बुरा इत्तेफाक। लेकिन जब पुणे रूरल पुलिस इसकी तहकीकात शुरू करती है तो एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी सामने आती है जो पूरे देश को हिला कर रख देती है। ये कहानी किसी रैंडम एक्सीडेंट की नहीं है, बल्कि एक बेहद ही कैलकुलेटेड, ठंडे दिमाग से सोचे गए मर्डर प्लान की है। आज हम बात करेंगे केतन अग्रवाल केस की, पूरे फॉरेंसिक फैक्ट्स, सीसीटीवी ट्रेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स के साथ। जून 18 को सुबह ठीक 10:30 पर केतन अग्रवाल और उसकी फियांसे सिया गोयल फोर्ट के एक डेंजरस एज पर खड़े थे। सिया के मुताबिक केतन फोटो क्लिक करवाते वक्त बैलेंस बिगड़ने से 400 फुट गहराई में गिरा। सिया ने तुरंत पास के सिक्योरिटी गार्ड्स और लोनावला रूरल पुलिस को इन्फॉर्म किया। 3 घंटे के बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शिव दुर्ग कल्याण रेस्क्यू टीम ने केतन की बॉडी को बाहर निकाला। पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंटल डेथ मानते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के सेक्शन 194 के तहत एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ADR नंबर 36/26 दर्ज कर ली। लेकिन इस एक्सीडेंट की स्क्रिप्ट में पहले ही दिन से बड़े लूप होल्स थे। केतन के पिता विशाल अग्रवाल को सबसे पहला शक सिया के बिहेवियर पर हुआ। उनका दावा था कि उसके रोने में कोई जेन्युइननेस नहीं थी। जून 22 हादसे के 4 दिन बाद जब केतन की फैमिली ने सिया से क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू की तो वो बार बार अपनी स्टेटमेंट बदलने लगी। कभी वो हवा का झोंका बताती तो कभी केतन की एग्जैक्ट पोजीशन को लेकर कंफ्यूज हो जाती। यहां पर फैमिली ने एक पुरानी कड़ी को जोड़ा। कुछ दिन पहले इनका बाली में एक प्री वेडिंग शूट तय था। मुंबई एयरपोर्ट जाते वक्त लोनावला के एक फूड मॉल पर गाड़ी रुकी। सिया अकेली कार के पास अपना फोन लेने गई थी और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो पूरे पाउच में से सिर्फ और सिर्फ केतन का पासपोर्ट मिस्टीरियस तरीके से गायब मिला, जिस वजह से वो ट्रिप कैंसिल करना पड़ा था। फैमिली को अब पूरा यकीन हो चुका था कि वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। विशाल अग्रवाल ने तुरंत पुणे रूरल पुलिस के SP संदीप सिंह गिल से मुलाकात की और अपना शक दर्ज करवाया। अग्रवाल फैमिली ने मीडिया के सामने दावा किया है कि सिया को अल्कोहल की एडिक्शन थी और गोयल फैमिली ने एक अमीर घराने में रिश्ता पक्का करने के लिए ये बात उनसे छुपाई थी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये दोनों फैमिलीज कौन थीं। केतन अग्रवाल कोई आम लड़का नहीं था। वो पुणे के एक बेहद पॉश एरिया गहूजे के रहने वाले अग्रवाल फैमिली का चिराग था, जो सक्सेस ग्रुप के बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक है। केतन ने अमेरिका के बैप्सन कॉलेज से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी और इंडिया लौटकर अपने पिता और दादा के साथ एज अ डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का काम संभाल रहा था। दोनों फैमिलीज के बीच ये रिश्ता फरवरी 2026 में तय हुआ था, जब बेहद धूमधाम से इनकी एंगेजमेंट हुई। शादी की डेट तय हुई थी 25 नवंबर 2026। यह शादी कोई मामूली शादी नहीं होने वाली थी। राजस्थान के उदयपुर में ग्रैंड हेरिटेज पैलेस बुक किया जा चुका था, जिसका बजट लगभग 17 करोड़ रुपए था। गेस्ट्स को पुणे से राजस्थान ले जाने के लिए 2 प्राइवेट चार्टर प्लेन्स तक की एडवांस पेमेंट हो चुकी थी। सिया गोयल, जो सिर्फ 20 साल की थी और एक लोकल प्राइवेट कॉलेज से कॉमर्स पढ़ रही थी, वो इस रिश्ते से सबके सामने बेहद खुश दिखाई देती थी। अग्रवाल फैमिली के घर पर हर रिलीजियस पूजा में वो आगे रहती थी, लेकिन इस परफेक्ट संस्कारी बहू के पर्दे के पीछे एक बेहद ही डार्क रियलिटी छुपी थी, जिससे केतन बिल्कुल अनजान था। कंप्लेंट्स मिलने के बाद पुणे रूरल पुलिस ने मामले को एज अ सस्पेक्टेड मर्डर ट्रीट करना शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने लोहगढ़ फोर्ट के एंट्री गेट्स और टिकट काउंटर्स के CCTV फुटेज को रिट्रीव किया। जून 18 को पुणे का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। सभी लोग नॉर्मल कपड़ों में थे, लेकिन CCTV में केतन और सिया के ठीक पीछे एक शख्स दिखा जो इस भयंकर गर्मी में एक मोटा विंटर हुडी पहने हुए था। उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए वाइजर नीचे खींचा था और बड़े हेडफोन्स लगाए थे। जब भी सिया पीछे मुड़कर देखती, वो लड़का जमीन पर बैठ जाता या छुप जाता। बायोमेट्रिक एनालिसिस, बॉडी स्ट्रक्चर और गेट एनालिसिस यानी चलने के तरीके को स्कैन करने के बाद पुलिस के सामने एक नाम आया, चेतन बाबूलाल चौधरी, उम्र 22 साल। चेतन सिया के पिता के कमर्शियल एरिया में ही एक रिटेल शॉप चलाता था। चेतन ने पुलिस को चकमा देने के लिए एक बेहद कैलकुलेटेड 4 स्टेप डिजिटल अलीबाई तैयार किया। पहला है लोकेशन मास्किंग। चेतन ने अपना असली मोबाइल फोन लोहगढ़ फोर्ट ले जाने के बजाय अपनी कोंडवा वाली दुकान पर ही छोड़ दिया, ताकि सेल टॉवर लोकेशन दुकान पर ही दिखे। दूसरा,
डेटा ब्लैकआउट और प्रिवेंटिंग ऐप पिंग्स। उसने सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5:40 तक अपने फोन का इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरीके से बंद रखा ताकि कोई भी बैकग्राउंड ऐप उसकी जीपीएस लोकेशन पिंग्स ना भेज सके। तीसरा, ह्यूमन प्रॉक्सी। उसने अपनी दुकान के एम्प्लॉइज को सख्त हिदायत दी थी कि उसके नंबर पर जो भी कॉल आए वो खुद रिसीव करें। जब पुलिस ने कॉलर से बात की तो उन्होंने कंफर्म किया कि दुकान के लड़कों ने ही बात की थी। और चौथा, बर्नर फोन। सिया से कोऑर्डिनेट करने के लिए उसने अपने एक एम्प्लॉय का स्पेयर मोबाइल फोन यूज किया और एक 2 व्हीलर से अलग रास्ते से लोहगढ़ पहुंचा, जहां वो इनक्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए सिया से कनेक्ट था। लेकिन पुणे रूरल पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच ने इस डिजिटल चक्रव्यूह को पूरी तरह तोड़ दिया। पुलिस ने सिर्फ उस दिन का नहीं बल्कि पिछले 6 महीने का हिस्टोरिकल कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला। 1 जनवरी 2026 से 18 जून 2026 के बीच, यानी सिर्फ 170 दिनों में सिया और चेतन के बीच पूरे 2004 फोन कॉल्स हुए थे। जब इनका टोटल टाइम जोड़ा गया तो वो 238 घंटे का कम्युनिकेशन निकला, यानी हर दिन एवरेज 1 घंटे से ज्यादा बात और रोज कम से कम 11 बार एक दूसरे को कॉल। इस फोरेंसिक प्रूफ ने बिल्कुल साफ कर दिया कि यह कोई आम दोस्ती नहीं थी। 22 जून की रात को चेतन को कोंडवा से और 23 जून की सुबह सिया गोयल को कस्टडी में ले लिया गया। रिकॉर्ड्स के सामने आते ही दोनों का झूठ टूट गया। उन्होंने कन्फेस किया कि यह पहला अटेम्प्ट नहीं था। 4 दिन पहले यानी 14 जून को भी सिया ने केतन को उसी क्लिफ से पुश किया था, पर केतन ने बुशेस पकड़कर अपनी जान बचा ली थी। उस वक्त सिया ने एक कहानी बनाई कि वहां एक सांप था और वो उसे बचा रही थी। केतन ने उस पर ट्रस्ट कर लिया। इस फेलियर के बाद ही तय हुआ कि अगली बार चेतन खुद बैकअप के लिए वहां फिजिकल प्रेजेंस के साथ मौजूद रहेगा ताकि केतन के बचने का कोई रास्ता ना रहे। सवाल यह उठता है कि अगर सिया इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी तो उसने रिश्ता तोड़ने के बजाय मर्डर क्यों चुना? कन्फेशन के मुताबिक 17 करोड़ की शादी और हाई सोसाइटी स्टेटस के चलते उसे डर था कि रिश्ता तोड़ने पर उसके परिवार का नाम खराब होगा। अगर केतन की मौत एक एक्सीडेंट लगती तो बिना किसी सोशल डैमेज के उसका रास्ता साफ हो जाता। परिवार की झूठी इज्जत को एक इंसान की जान से ऊपर रखा गया। फिलहाल पुणे रूरल पुलिस ने दोनों पर न्यू कानून बीएनएस सेक्शन 103 मर्डर और सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत केस दर्ज किया है। वडगांव मावल कोर्ट ने डिफेंस की प्लीज को रिजेक्ट करके दोनों को पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था। आपको क्या लगता है, इस क्राइम के लिए कानून में क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? कमेंट्स में बताएं।